क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें 24 हरदम खरी खोटी सुनाते रहते हैं। क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी को दिखाई नहीं देते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो, जो अपने शिष्यों पे दिन रात मिठाई, दूध, घी आदि चीज़ें खाते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्मल पशुओं की बलि लेते हो? सुनो, ये हमारी लेखनी नहीं है, ये पेरियार रामास्वामी के नायकर की लेखनी है। आज बात करने वाले वीडियो में आपके साथ पेरियार ईवी रामास्वामी के नायकर के ऊपर बात करेंगे। वो शख्सियत जो एक छोटे से गांव दक्षिण भारत में महान क्रांतिकारी, अंधविश्वास, पाखंडवाद का घोर धूर विरोधी ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 में एक तमिलनाडु छोटे से गांव में होता है। पाल समाज, जिसे गड़रिया समाज बोलते हैं, उसमें होता है। बचपन से ही वो पाखंडवाद के धूर्त विरोधी थे। तो उनकी जन्म जयंती पर सभी उनके अनुयायियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनके विचार हरदम सामंतवादी, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ रहे हैं। जो जिस देश में, जिस समाज में, जिसकी जड़ें मनवाद बुरी तरीके से जकड़ा हुआ हो, लोगों के बीच बुरी तरीके से जकड़ा हुआ, मानसिक बीमार की तरह लोगों के नस नस में भरा हो, वहाँ पेरियार रामास्वामी ने उन मनवादी विचारधाराओं को नकार रखा था। पेरियार रामास्वामी कहते हैं कि ईश्वर भगवान को स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता या तर्क की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नास्तिक एक होना, नास्तिक बनने के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। तर्क बुद्धि की जरूरत होती है। इसी बीच वो कहते थे, उनके 15 कोट मनवाद के खिलाफ 15 उन्होंने बातें लिखी हैं। पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने हरदम काम किया है। मरते दम तक पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने हरदम आवाज़ उठाई है। बात करेंगे मैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की। उन्होंने खुलकर विरोध किया दक्षिण भारत में। उनकी लेखनी आपके सामने रखना चाहूँगा, बारी बारी से ध्यान से सुनना कि उन्होंने क्या कहा। उस समय 1879 में पाखंडवाद, अंधविश्वास के लोगों से कड़कर खड़े होकर सामने मुकाबला कर रहे थे। तो पहला बात वो लिखते हैं पॉइंट, ईश्वर के खिलाफ हमेशा डटकर खड़े रहे। ईश्वर से सवाल पूछते रहे, भगवान से सवाल पूछते रहे कि भगवान है तो हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता।
उनके सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तविक ईश्वर है या नहीं। तो इसी बीच में वो कोट करते हैं, क्या तुम कायर हो? भगवान से कहते हैं तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो, कितना भी अत्याचार हो जाए हरदम तुम छुपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते हो उसकी सहायता करने के लिए। पहला कोट। सेकंड कोट करते हैं, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा करवाते हो, अर्चना करवाते हो। ये दूसरा कोट था, ध्यान से सुनते जाइए। पेरियार लाल श्याम यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर तीसरा कोट करते हैं, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो अपने शिष्यों से, लोगों से मिठाइयाँ, दूध, घी आदि लेते रहते हो। चौथा कोट करते हैं इसी बीच, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्मल पशुओं की हत्या करवाते रहते हो, अपने ही चेलों से, अपने ही अनुयायियों से, कि अपने निर्मल जो पशु हैं, जीव हैं, उनके अंदर न तर्क है, न शक्ति है, विवेक है, उनकी हत्या करवाते हो। क्या तुम खुश होते हो उनकी हत्या से? किसी की जान लेने से आपको खुशी मिलती है? तो ये परिवार रामास्वामी नायकर के सवाल थे उस मनवाद और पाखंडवाद भगवान से, ईश्वरवादी भगवान से। इसी बीच पांचवा कोट करते हैं वो, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में टनों सोना रखे हुए, सोना दबाए बैठे हो। इसी बीच पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी छठवा कोट करते हैं, मनवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ। क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? इसी भी सातवां कोट करते हैं, क्या तुम कमजोर हो, हर रोज होने वाले बलात्कारियों को नहीं रोक पाते हो? आठवां कोट करते हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीब भुखमरी से लोग मर रहे हैं और तुम अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए नदियों में, नालियों में बहा रहे हो? इतने बड़े मूर्ख हो? ये सवाल इनके थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर पूछ रहे थे दक्षिण भारत से, ईश्वर नामक चीज से जो मनवाद ने आपके दिमाग में बैठा रखी थी कि भगवान नाम की कोई चीज है। तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने भगवान को नकारते हुए भगवान से सवाल करते हैं, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूम की आवाज नहीं सुन पाते? जिस ईश्वर और भगवान की आप बात करते हो, उसी भगवान ईश्वर के मंदिर में, उसके मठ में जब बलात्कार, छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है तो उसे उसकी चीखें सुनाई नहीं देती हैं? अपने दिमाग के तर्क बुद्धि से सोचिए, क्या ये पेरियार लाल श्याम यादव ईवी रामास्वामी नायकर 1879 में जो जन्मे, 18वीं शताब्दी में, क्या सवाल ये सही थे या गलत थे? क्या मंदिर में भगवान को सुनाई नहीं देता छोटी छोटी बच्चियों की चीखें? क्या वो खाना ही जानता? इसी बीच 10वां कोट करते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? 11वां कोट करते हैं, क्या तुम आतंकवादी हो
क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? बार बार कोट करते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग हमसे डरते रहें? 13वां कोट करते हैं, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 13वें सवाल क्या करते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? यहीं आगे बढ़ते हुए मैं आपके बीच रख रहा हूँ 14वां कोट पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी का, जो सवाल जिसको आपने ईश्वर मान रखा, देखा उनके दिमाग में बैठा रखा, ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती है, भगवान नाम की कोई चीज़ होती है, उससे पेरियार ईवी रामा नायकर स्वयं ईवी रामा स्वामी नायकर पूछते हैं 14वें कोट में, क्या तुम व्यभिचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशु की तरह काम करके कमा के पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर नौशावर कर देते? आखिरी कोट 15वां कोट करते हैं और लिखते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, दक्षिण भारत के तमिलनाडु से, क्या तुम मूर्ख हो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? मैं समझता हूँ अगर ईश्वर नाम की चीज़ होती तो हम जैसे नास्तिकों को, पेरियार जैसे नास्तिकों को पैदा ही नहीं करते। अगर ईश्वर नाम की चीज़ है तो मुझे पैदा क्यों किया था? जब ईश्वर वो जानता है कि मैं ऐसे पैदा करूंगा, ये मेरे से सवाल पूछेगा, मेरे को खरी खोटी सुनाएगा, तो मैं इसको पैदा नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों सोचिए, तर्कशील बनिए, वैज्ञानिकवादी बनिए, अंधभक्त पाखंडवाद से निकलिए, अपने आने वाली पीढ़ी की शिक्षा के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचिए, विचार कीजिए। अंधविश्वास पाखंडवाद से कोई ना बढ़ा है आगे, ना ही बढ़ेगा। इसी बीच देखते रहिए भोजन विचार न्यूज, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके बीच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमें उत्साह मिले, ऐसे ही विचारों के साथ आपके बीच आता रहो। इसी बीच मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।